नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जानकारी बहुत ही खास है। आज की जानकारी को आप ध्यान से सुने। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसा चमत्कारी वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वृक्ष पहाड़ी इलाकों में बड़ी आराम से मिल जाता है। साथियों, ये वृक्ष को सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। ये वृक्ष इतना चमत्कारी होता है, इतना गुणकारी होता है, इसके बारे में क्या ही बताएं। साथियों, इस वृक्ष की सहायता से आप किसी भी रूह चीज का तेल बड़े आराम से बना सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वृक्ष स्वयं आपको तेल बना करके आपके सामने हाजिर कर देता है। दोस्तों, चाहे वो गंधक का तेल हो, चाहे वो मेंसल का तेल हो, चाहे वो हड़ताल का तेल हो, चाहे वो संखिया का तेल हो, या फिर नौसादर का तेल हो, या फिर सोरे का तेल हो। साथियों, किसी भी चीज का आप तेल बड़े आराम से बना सकते हैं, बड़ी सहजता से बना सकते हैं। दोस्तों, और ये तेल जारी होता है, सीधा मेटल पर काम करता है, रति तोला काम करता है। दोस्तों, ऐसे नायाब वृक्ष के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले हम आपको एक छोटी सी कथा यानी कि कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने, चित्तमगन होकर सुने। शास्त्र ऐसा कहते हैं, महापुरुषों का कहना भी है कि जो व्यक्ति इन कहानियों को इस कहानी को चित्तमगन होकर के सुनता है, बड़े ध्यान से और गौर से सुनता है, उसकी तमाम गरीबी का नाश हो जाता है। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति आती है, पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, पिता पुत्र के संबंध अच्छे बन जाते हैं, सास बहू की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। साथियों, ऐसी अनमोल कहानी भी हम आपको बताने जा रहे हैं, और कहानी के अंत में या बीच में हम आपको ये नायाब विधि बताएंगे जो आपके बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त होगी, आपका घर खर्च चलाने के लिए पर्याप्त होगी। साथियों, दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है, उस जमाने में। साथियों, इस कहानी में हम जानेंगे कि किस व्यक्ति का नसीब साथ नहीं देता है, कौन सा व्यक्ति अपने कर्म को जीवन भर कोसता रहता है, और यदि आपके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है तो साथियों, उसको उस भाग्य रेखा को अमीरी भाग्य रेखा में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी कम नहीं है। आज की कहानी भी आपका जीवन को बदल देने वाली कहानी है। साथियों, यूं तो धन हर व्यक्ति की जरूरत होती है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। पागल व्यक्ति भी होगा तो भी उसे धन की आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, फिर घर गृहस्थी वालों का क्या होगा? उन्हें तो अधिकतर धन की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कहानी को सुनना और बताए गए नुस्खों पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। आप करें और फायदा उठाएं। साथियों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। अमीर था, अच्छा खासा पैसा था, धन दौलत थी, और पिता की बहुत इज्जत थी। हर लोग उसे नगर सेठ के नाम से बुलाया करते थे, सेठ जी के नाम से बुलाया करते थे। गांव में जब भी किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ती तो पैसे लेने वाले व्यक्ति सीधा उसी व्यक्ति के पास जाते, सेठ जी के पास जाते, विनती करते तो वो तुरंत उन्हें पैसे दे भी देता। साथियों,
अच्छा खासा परिवार था और अच्छी खासी इज्जत भी उनकी थी। समय बीता, समय के साथ उनका एक लड़का पैदा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ। साथियों, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। खूब धन दौलत था, अनगिनत धन दौलत, दास दासियां, नौकरानियां, नौकर चाकर, सब कुछ थे। तो उस लड़के की अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से परवरिश हुई। अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, मतलब कि अच्छी तरीके से अपने पुत्र की सेठ ने परवरिश की। साथियों, अपने पुत्र को किसी प्रकार की किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता है। साथियों, जब वो लड़का 10-12 साल का होता है तो उसकी संगत गलत लोगों में हो जाती है। गलत लड़कों के साथ उठना बैठना हो जाता है। जो शराबी थे, रंडीबाजी करते थे, मोहल्ले की आती जाती महिला व लड़कियों को छेड़ते थे, सट्टाबाजी अलग किया करते थे। साथियों, चोरी चकारी करने वाले लुटेरे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो गया था। उन लोगों की बाजार में, मार्केट में किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं थी। साथियों, ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। साथियों, कहते हैं कि संगत का असर बहुत जल्द होता है। माँ और पिता अपने बच्चे को उम्र भर शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन पुत्र उस ज्ञान को जीवन भर ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं करता है। और मित्र और पत्नी सिर्फ एक रात में, एक ही रात में ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि सब कुछ बदल जाता है। तो साथियों, उन मित्रों के साथ रहकर वो लड़का इतना बिगड़ चुका, अपने पिता की जमा पूंजी को धीरे धीरे ठिकाने लगाने लग गया। साथियों, वो सट्टाबाजी में इतना पैसा उड़ाता और दारूबाजी में अपने दोस्तों को इतनी पार्टियां देता, धीरे धीरे उसके पिता का खजाना खाली होने लगा। पिता बड़ा परेशान हो गया। अपने पुत्र को मार भी नहीं सकता, अपने पुत्र की पिटाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही पुत्र था। साथियों, और अपने इस पुत्र को सेठ ने बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन अब करे तो क्या करे। जब औलाद को पहले सर पे चढ़ा लिया जाता है तो फिर उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, सेठ बड़ा दुखी रहने लगा, काम काज में मन नहीं लगता। सोचने लगा कि इसका रिश्ता करूं तो कैसे करूं, कहां करूं, कौन देगा इसे अपनी लड़की। इस तरह से सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। साथियों, अंततः सेठ एक गरीब घर में उस लड़के का विवाह कर देता है। साथियों, सोचने लगता है कि इसका घर तो कैसे बांधूं, घर तो बांधना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक गरीब घर में अपने पुत्र का विवाह कर देता है। साथियों, विवाह के पश्चात उसकी पत्नी घर पर आ जाती है। धीरे धीरे सेठ के हालात और भी नाजुक हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सेठ खटिया पकड़ लेता है। दोस्तों, सेठ खटिया पकड़ने के बाद सेठ के लड़के को पूरी आजादी मिल जाती है। अब तो जो भी करता सेठ का लड़का ही करता। सेठ के हाथों में कुछ नहीं रहा। धीरे धीरे उसने संपूर्ण जमा पूंजी को ठिकाने लगा दिया और एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ जी इस संसार को छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए, यानी कि मृत्यु हो गई। साथियों, अब लड़के को फुल आजादी थी, उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। वो मनचाहा जो करने लगा। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, यानी कि महीने 2 महीने में अपने पिता की संपूर्ण जमा पूंजी को ठिकाने लगा करके बैठ गया। कुछ नहीं बचा, यहां तक कि अब सेठ के लड़के को खाने के लाले पड़ने लगे। साथियों, सेठ के लड़के ने पिता की करोड़ों रुपए की पूंजी को ठिकाने लगा दिया और अब दाने दाने को मोहताज होने लगा। उसके पास कुछ नहीं बचा था। साथियों, जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना कैश था, जितने हीरे जवाहरात थे, सभी को ठिकाने लगा दिया
और अब खाली हाथ हो गया था। अब धीरे धीरे सेठ का लड़का भी बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि आदत कभी सुधरती नहीं है। कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को आप चाहे साल 2 साल पत्थर के नीचे दबा दो और जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। साथियों, इसी तरह जिस व्यक्ति की आदतें बिगड़ जाती है उनकी आदतें कभी सुधरती नहीं है। साथियों, सेठ के लड़के को तो रोज भर भर पैसे चाहिए थे। अब वो इतने पैसे कहां से आए? जब तक पिता की जमा पूंजी थी तब तक वो खूब ऐशो आराम करता रहा, उड़ाते रहा मनमर्जी से, लेकिन अब पैसे कहां से आएंगे? साथियों, अब वो धीरे धीरे अपनी पत्नी को टॉर्चर करने लगा, अपनी पत्नी को परेशान करने लगा। कहने लगा कि तू कमा करके लाके दे, तुझे ऐसे ही थोड़ी लेकर के आया हूं। साथियों, जिस घर में निकम्मी औलाद पैदा हो जाती है, हंसता खेलता परिवार में यदि ऐसे कुबीज का साया आ जाता है, ऐसे पुत्र का साया पड़ जाता है, तो उस घर का विनाश हो जाता है। साथियों, सेठ का लड़का अपनी पत्नी को मजदूरी करने के लिए भेजने लगा। साथियों, कुछ दिनों तक उसकी पत्नी मजदूरी करने जाने लगी और मजदूरी करके उन पैसों से अपना घर खर्च चलाने लगी, लेकिन फिर भी वो लड़का उन पैसों को नहीं छोड़ता। चोरी से निकाल लेता, मारपीट करके ले जाता और दारूबाजी, सट्टाबाजी, रंडीबाजी में उन पैसों को उड़ा देता, अपने यार दोस्तों पर उड़ा देता। खुद कुछ कमाता नहीं था। साथियों, अब एक दिन तो उस लड़के ने हद ही कर दी। अपनी पत्नी को ले जाकर किसी सेठ के पास छोड़ दिया और बहुत सारी मोटी रकम वहां से ले ली और कहने लगे कि सेठ जी, अब इसके साथ आपको जो करना है करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। प्रिय साथियों, आप जानते हो, जब कोई औरत किसी के पास जाती है तो वो खाली हाथ नहीं रहता। साथियों, उस सेठ ने उस लड़के की पत्नी के साथ बड़ी दरिंदगी से, बड़ी बेरहमी से दुष्कर्म किया, उसकी इज्जत लूटी और यह भी धमकी देने लगा कि मैंने तेरे पति को बहुत सारे पैसा दिया है, इसलिए मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। साथियों, बेचारी पत्नी क्या करती, मानो उसकी तो दुनिया लुट गई, दुनिया तबाह हो गई, लेकिन मजबूरी में उसे सब कुछ करना पड़ा। प्रिय साथियों, अंततः पत्नी वहां से, सेठ के वहां से छूट कर आती है और आते ही आत्महत्या कर लेती है। साथियों, उसके बाद वो लड़का फिर से अकेले रहने लगता है। धीरे धीरे उसके भी हालात खराब हो जाते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। साथियों, इस तरह से उस सेठ का घर बर्बाद हो जाता है, उसके पुत्र का घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहते हैं साथियों, जिसके नसीब में कुछ नहीं होता उसके नसीब में कुछ भी नहीं होता। नसीब बदलना भी स्वयं के हाथों में होता है। यदि आप अच्छे लोगों की संगति करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, तो अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही ज्ञान हमको मिलता है। यदि हम किसी बिजनेसमैन के पास बैठते हैं तो वह बिजनेस की बातें होंगी और बिजनेस के आइडियाज हमको आएंगे, और यदि हम किसी सटोरी के पास बैठते हैं जो सट्टा खेलते हैं, साथियों, उन लोगों के पास हम बैठते हैं तो वहां पर सिर्फ सट्टों की बात होंगी, सटोरियों की बात होंगी, तो हम सट्टेबाजी खेलेंगे। और हम किसी रंडीबाज के साथ बैठते हैं तो वहां लड़कियों की रंडियों की बात चलेंगी, तो हम वैसे ही बनेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। वो चाहे कमा के दे या ना दे, काम धंधा करे या ना करे, लेकिन उनके मित्र कौन है इस बात का विशेष ध्यान रखें। उनके मित्र कौन है, अपने बच्चों के मित्र कौन है। साथियों, मित्र ही वो चीज होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ भी देते हैं और बच्चों को अच्छे भी बना देते हैं, सुधार भी देते हैं। इसलिए दोस्तों,
आप अपने बच्चों पर ये विशेष ध्यान रखें कि उनके मित्र कौन है। कोई दारूबाजी तो नहीं है, कोई रंडीबाज तो नहीं है, कोई सटोरी तो नहीं है। ये तो थी आज की कहानी। अब हम आपको बताते हैं वो नायाब नुस्खा जिसके माध्यम से आप किसी भी रूह चीज का तेल निकाल सकते हैं, जैसे गंधक, हड़ताल, मेंसिल, रस कपूर, दार चिकना, संखिया, नौसादर, सौरा, यानी किसी भी चीज का आप तेल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और ये तेल कायम होता है, जारी होता है, हर मेटल पर काम करता है। साथियों, विधि बताने से पहले आप हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई जानकारी लेकर के आते रहते हैं। साथियों, हमारी बताई गई हर जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है या हमारी स्वयं की प्रैक्टिकल होती है। इसलिए साथियों, हमारी बताई गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। इसलिए हमारी दी गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी नायाब विधि जिसके माध्यम से आप तेल का निर्माण करेंगे। दोस्तों, इस वृक्ष को तीन पात या ढाक का वृक्ष कहा जाता है। ढाक के तीन पात भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे छिला का वृक्ष कहा जाता है। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में इनके पत्तों की पत्तल बना किया करती थी। पत्तल इन्हीं के पत्तों से बनती थी और उन्हीं में लोग जीमते थे, भोजन करते थे। तो यही वो वृक्ष है जिसे ढाक का वृक्ष कहा जाता है। साथियों, इसको काटने पर खून जैसा लाल लाल बहुत सारा पदार्थ निकलता है। तो साथियों, इस पौधे की आप तलाश करें, इसके वृक्ष की तलाश करें। वृक्ष काफी मोटा हो और पुराना हो। साथियों, अब आपको जिस भी रूह चीज का तेल निकालना हो, जैसे आप गंधक का तेल निकालेंगे और गंधक का तेल आपको बनाना है, तो दोस्तों आप सबसे पहले गंधक लें, अच्छी लें, शुद्ध लें। शुद्ध नहीं है तो उसे शुद्ध करें। आप उस गंधक के घी में बुझावे दें। यदि आपके पास अलसी का तेल मिल जाए तो और भी ज्यादा बेटर होता है। साथियों, अलसी का तेल या घी में इसके 21 बुझावे दें। दोस्तों, अलसी के तेल में जब आप 21 बुझावे देंगे तो धीरे धीरे आपकी ये गंधक मोमिया की तरफ चली जाएगी। कायम तो होगी लेकिन साथ में ये मोमिया भी हो जाती है अलसी के तेल में। दोस्तों, उसके बाद इस गंधक को लें और इसी के साथ आप हड़ताल लगा सकते हैं। हड़ताल कायम हो। हड़ताल कायम करने के लिए आप हड़ताल को किसी भी दाब में पका सकते हैं। किसी भी दाब में XYZ हड़ताल कायम होकर चरक खाकर बैठी हुई हो, यह ध्यान रखें। साथियों, उस हड़ताल को इसी गंधक के साथ मिक्स करें, खरल करें। शुद्ध कश्मीरी केसर लगाएं। साथियों, केसर से क्या होता है कि मेटल का रंग प्रभावित होता है, तो इसके साथ कश्मीरी केसर लगा दें और जितनी आपने हड़ताल ली है उतना ही इसके अंदर सिंगरप ऐड कर दें। यदि शुद्ध खदान वाला सिंगरप नहीं है तो आप रस कपूर मिक्स करें। साथियों, अब इन सब चीजों को खरल करके अच्छी तरह घोट करके बारीक महीन पीस लें। उसके तत्पश्चात इसको किसी ऐसी 8 सीसी के अंदर डालें जो बोरोसोल की सीसी होती है। उसके अंदर इस पूरे मुरक्कब को भर दें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके बाद गुरु भस्म इसके अंदर डालें। गुरु भस्म बनाने की वीडियो हमने डाल रखी है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुरु भस्म कैसे बनती है, किस जड़ी बूटी से बनती है। साथियों, ये ध्यान रखें, किसी भी चीज का तेल करने के लिए गुरु भस्म का होना बहुत जरूरी होता है।
बगैर गुरु भस्म के आप किसी भी रूह चीज का तेल नहीं निकाल सकते। ये अपने दिमाग में, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें और याद रखें। दोस्तों, इस पूरे मवाद को आप आधी शीशी के अंदर डालें। ध्यान रखें, शीशी आधी खाली हो, फुल ना भरे। शीशी को आधा खाली रखना होगा। उसके बाद इसके अंदर आप गुरु भस्म डाल दें। तुरंत इसे बंद कर दें। बंद करके अच्छी सील पैक कर दें, यानी कि मुद्रा अच्छी लगा दें कि इसका गैस बाहर ना निकले। साथियों, इसके बाद आप सीधे ढाक वाले वृक्ष के पास जाएं और उसमें एक छेद कर दें। साथियों, उस छेद के अंदर इस शीशी को रखकर फिर से उसी वृक्ष के बुरादे से उस छिद्र को बंद कर दें। बंद करके ऊपर से गोबर लगा दें और इसे छोड़ दें। साथियों, 2 महीने के बाद आप जाकर इसको संभालें तो आप देखेंगे कि काफी हद तक इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया होगा। दोस्तों, जितना तेल इसके अंदर बनता है उसको निकाल लें और फिर से मुद्रा लगाकर उसी छिद्र में रख दें और 2 महीने तक इसको बिल्कुल भूल जाए। साथियों, जब 2 महीने बाद फिर जाएंगे तो फिर कुछ तेल निकलेगा। इसी तरीके से 2-2 महीने की गैप देकर के आप बहुत सारा तेल इकट्ठा कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। साथियों, ये तेल जारी होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मीक में नहीं है। ये तेल सीधा खतखस का काम करता है और कतरे कतरे काम करता है। साथियों, यदि आप 1 तोला तांबर या चांदी पिघलाकर 1 कतरा इस तेल का इस पर डालेंगे तो भी वो सीधा 22 कैरेट का गोल्ड ये देता है। साथियों, ये तेल ऐसा नायाब तेल है कि इस तेल के माध्यम से आप बड़ी आसानी से स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, इस तेल के पीछे दुनिया भर के तमाम कीमियागर भटकते रहते हैं, लेकिन ऐसी नायाब विधि कोई नहीं बताता है। साथियों, हमने ये सिद्धांत अपना लिया है कि हम कीमिया की वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे, जिससे आप फायदा उठा सके। साथियों, हमारी दी गई हर जानकारी में किसी प्रकार की कोई चाबी नहीं होती है। हम पूरा नुस्खा बताते हैं, इसलिए आप जरूर फायदा उठाएं। साथियों, आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। साथियों, अब हमें आज्ञा दें, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।